हम वहाँ से चेंज होकर वापस आ रहे थे घर। रास्ते में हमारी गाड़ी, चलती गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया। ऐसे बरस चले तो हमारे तकरीबन मुलाजिम वहाँ पे शहीद हो चुके थे। हम वहाँ से गाड़ी से उतर कर क्रॉलिंग करके 3-4 एकड़ दूर निकल गए थे, तब जाकर हमारी जान बची है। आ रहे थे रास्ते में मुकाबला हो गया, हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की। बस लोग काफ़ी थे, उन्होंने सोच समझ के टारगेट की। हमारी गाड़ी कहीं नहीं फंसी, चलती हुई आ रही थी। घात लगाए डाकुओं ने हमला किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमारे काफी जवान शहीद हो चुके थे। हमने क्रॉलिंग करके जान बचाई। सादिकाबाद के इलाके कच्चा माचका में जख्मी एहलकारों ने रुदात सुना दी। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई, एहलकारों पर हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम बशीर शर मारा गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात से जारी ऑपरेशन में बशीर शर के 5 साथी जख्मी हुए। आईजी पंजाब का कहना है एहलकारों पर हमले में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की। सानेहा, कच्चा माचका से पहले पुलिस एहलकारों की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों की गाड़ी दिन के वक्त बारिश के पानी में फंस गई थी। पुलिस एहलकारों ने वीडियो में कहा, लगता है ये हमारा आखिरी वक्त है, इस जगह कोई दिन में भी नहीं आता, हम रात को यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत का मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगी उसके मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं, जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी के दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। लोगों को उठाया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम से मामला देखने की गुजारिश की गई, मगर इस मामले का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। जस्ट मियां गुल हसन औरंगजेब के अज़म अशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को मुतवज्जह तरीक़ाकार पर अमल नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। इन चीजों से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है इनको अंदाजा नहीं। 2 माह से 2 बंदे लापता हैं, अंदाजा है खानदान पर क्या गुजर रही होगी। एसपी ने बताया, सीसीटीवी का रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फोरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सका। अदालत की सरबराह JIT एसपी लाहौर को रिपोर्ट्स जमा कराने की हिदायत। समाअत मंगल तक मुलतवी। पेशावर के इलाके बडवेल में मियां बीवी के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का लाशों के साथ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया। लवाहिकीन का पुलिस पर बगैर वारंट घर में घुसने और मियां बीवी को कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम ने छापे के दौरान मज़ामत की, दस्ती बम फेंका जिसके फटने से दोनों की हलाकत हुई। खैरपुर में कोट पुल के करीब सिक्योरिटी गार्ड को मुसाफिर वैन से उतार कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुरसा का पुलिस की मौजूदगी में नौजवान को कत्ल करने का इल्जाम। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 साल के मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल कोंगो वायरस का 23वां केस रिपोर्ट हुआ है। कोंगो के वायरस 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की की वफ्द के साथ मुलाकात। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91 मिलियन यूरो इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने GSP प्लस स्टेटस के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया।
मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमा किया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट मेंबर थे। मोदी सरकार मुसलमान दुश्मनी में अंधी हो गई। तौहीन रसालत के मुर्तकिब पंडित रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन के बजाय मुस्लिम रहनुमा का घर मिसमार कर दिया। वाकया रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया। साबिक कांग्रेस रहनुमा हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते पंडित रामगिरी इस्लाम मुखालिफ बयान और शान रसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था। पुलिस ने एहतजाज करने पर उल्टा 150 मुस्लिम मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इंडोनेशिया में इलेक्शन कवानीन में मुजव्विज़ा तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, बाड़ तोड़ दी, टायर जलाए और पार्लियामेंट के अंदर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस पर भी पथराव। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। अवाम का गुस्सा देखकर अरकान पार्लियामेंट ने तरमीम की तौसीक मुलतवी कर दी। मुजव्विज़ा तरमीम कानून का हिस्सा बनने से सदर के सियासी रसूख में इजाफा हो सकता है। गजा में इसराइली जाहरियत को 10 माह गुजर गए, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी जंग बंदी न करा सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने 90% आबादी को दरबदर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इतनी बड़ी आबादी की बेदखली के बायस सेहत के बहरान ने जन्म ले लिया। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस में बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद हुए। जुनूबी गजा में बमबारी में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इसराइली वफ्द काहिरा पहुंच गया। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया गया। शिकागो में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। गजा में जंग बंदी का वक्त आ गया है। अमरीका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज भी फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा किया गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको सरहद पहुंच गए। अपने दौरे हुकूमत में सरहद पर तामीर की गई दीवार का जायजा लिया। बॉर्डर पर खिताब में बाइडेन हैरिस इंतजामिया पर तनकीद की। कहा, डेमोक्रेट्स ओपन बॉर्डर चाहते हैं, इसीलिए दीवार मुकम्मल होने नहीं दी। कैमला हैरिस की नाअहली के बायस अमरीका को इमिग्रेशन बहरान का सामना है। कैमला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के बायस जराइम पेश अफराद अमरीका में दाखिल हुए। इलेक्शन जीतकर मुल्क की सरहद को मजबूत बनाएंगे। थाईलैंड के रुकने पार्लियामेंट को खातून रिपोर्टर के सवाल पूछने पर गुस्सा आ गया। थप्पड़ बरसा दिए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 79 साल के साबिक आर्मी चीफ हैं। रूसी सदर प्यूटिन को चीचनिया के मस्जिद में कुरान पाक के नादिर नुस्खे का तोहफा। प्यूटिन ने एहतरामन कुरान पाक को चूमा और फिर सीने से लगाया। चीचनिया के मुफ्ती आजम ने रूसी सदर को सूरह अनफाल की आयत पढ़कर सुनाई और उसका रूसी जुबान में तर्जुमा भी किया। मक्का मुकरमा और मदीना में मुसलसल दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम समेत शहर भर में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उमरा ज़ायरीन ने बाराने रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी 53 रन पर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह और खुरम शहजाद की एक विकेट। बांग्लादेश ने अपनी पहले इनिंग्स बगैर किसी नुकसान के 27 रन से दोबारा शुरू की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइज़ पर बराह रास्त देखा जा सकता है। और कमाल की फुर्ती, बला की तेजी। मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातून फाइटर्स ने तारीख रकम कर दी। बानो भट्ट ने काजिक फाइटर पर मुक्कों की बरसात की। इवेंट के तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। बानो कामयाबी के ऐलान पर खुशी से रो पड़ी। तराना भी गूंज उठा। इमरान खान ने पाकिस्तान को दूसरा सोने का तमगा दिलाया।
सीनियर फ्लाईवेट कैटेगरी में हरीफ को नॉकआउट किया। बुशरा अहमद ने सिल्वर मेडल जीता। मर्दों में जिशान अकबर, अब्दुल मन्नान और शहाब अली भी सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। इवेंट में ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान 7-7 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त रहे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और ARS ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए।